डी डे पे माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपका माइंडसेट इस वक्त कैसा है, आपकी मानसिक व्यवस्था और अवस्था कैसी है, यह निर्भर करेगा कि आने वाले 24 घंटों में क्या परिणाम आप लेके आएंगे। और यदि आपने जेन्युइनली मेहनत करी है, यदि आपने जेन्युइनली पूरे अपनी शिद्दत के साथ और ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क करा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट मिलता है, हार्डवर्क लगता है, लेकिन अभी इस वक्त इस टाइम पे 24 आवर्स और 12 आवर्स बिफोर द एग्जाम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आप अपने आप को कितना कंपोज कर पाते हैं और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कितना मैक्सिमाइज कर पाते हैं आज से ठीक 24 घंटे के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस स्मॉल क्विक क्रिस्प वीडियो, डी डे 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम, कैसे आप अपना माइंडसेट थोड़ा एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीजें इन द चेकलिस्ट जिसको आप भूलना मत, इग्नोर मत करना। ये सब चीजों के बारे में आपके साथ क्विकली बात करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स एंजाइटी लेवल इस वक्त बहुत बच्चों के हाई होंगे और एंजाइटी होना जरूरी भी है। देखो, एंजाइटी किसको नहीं होता? जो इंसान मुर्दा है उसको एंजाइटी नहीं होगा। अब जिस इंसान ने मेहनत नहीं करी उसको भी एंजाइटी नहीं होगा। तो भैया, अगर आपने मेहनत करी है, आपने अपना टाइम निकाला है, साल, सवा साल, 2 साल, किसी के लिए लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, किसी के लिए छठा अटेम्प्ट भी हो सकता है, कोई शायद 7, 8, 9 साल से भी तैयारी कर रहा हो। अब अगर तैयारी करी है, मेहनत करी है, तो डेफिनेटली एंजाइटी तो होगी ना। तो एंजाइटी होना, और वो एंजाइटी अगर आपको एक्टिवेट कर रही है एक कंस्ट्रक्टिव वे में, तो बुरी बात भी नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्लीज इन बातों का याद रखना, भूलना मत। वो कुछ बातें आपके साथ मैं इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने आया हूं। मेरा नाम है कुबेर, मैं हूं आपका एजुकेटर फॉर आईआर, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर एसे राइटिंग एज वेल। ऑलराइट, प्लीज अपने एडमिट कार्ड को कैरी करना मत भूलना, बहुत जरूरी है। प्लीज मत भूल जाना। पता लगे जी पेपर की तैयारी तो बहुत शानदार थी, लास्ट मिनट में एडमिट कार्ड भूल गया, ऐसे होता है। मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ ट्रैवल करने गए थे, इंटरनेशनल में जाना था, तो हमने अपने ही शहर से फ्लाइट पकड़नी थी, भाई साहब अपना पासपोर्ट ही भूल गए थे। तो अब अगेन ऐसी अगर बेवकूफी करेंगे कि भाई पेपर देने जा रहे हैं, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो यार ये सब चीजों को अवॉइड कर सकते हो। एडमिट कार्ड प्लीज कैरी करना, अपने आधार कार्ड, अपने आईडी प्रूफ की कोई फोटोकॉपी प्लीज वो भी साथ में कैरी कर लेना। अगर पूछते हैं, मांगते हैं, तो आप दिखा सकते हैं। फोटोकॉपी लेके जाना, ओरिजिनल मत लेके जाना, बिकॉज वो आपकी चेकिंग वगैरह करेंगे और जो भी सामान आपकी जेब में होगा वो वापस अपने पास रख लेंगे। तो यू वुडंट वांट कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब वहां पे बाद में आप भूल जाएं। तो प्लीज फोटोकॉपी लेके जाना, बाद में यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फोटोकॉपी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, गर्मी है। और चलो, अभी वैसे आईएमडी के द्वारा प्रेडिक्शन थी कि बारिश भी होगी कुछ जगहों पे, वैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हैवी स्टॉर्म्स भी आए हैं, बहुत तेज आंधी भी आई है, बट यूजुअली इस टाइम पे गर्मी होती है। एंड प्लीज खाने से ज्यादा पानी ज्यादा पीजिए, बिकॉज जितना पानी पिएंगे, जितना हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। अब ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि सर इतना पानी पी ले तो बार बार फिर फिर यूरिन जाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, पानी पीना बहुत जरूरी है। बीइंग हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पता है क्या, मैं उस परस्पेक्टिव से भी कह रहा हूं कि अगर मैं अपने आप को पुट इन करके देखूं कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, और आजकल तो बच्चे वैसे ही बड़े लाइक सेंसिटिव होते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो पानी एकमात्र ऐसी चीज है जो कि आपको संतुलन में रखेगा। पानी बहुत बढ़िया चीज है, पानी से ऊपर कोई भी अच्छा लिक्विड नहीं है, बता रहा हूं। पानी, प्लीज अपने आप को जितना पानी पी सकते हैं पानी पीजिए। कोई एक्सपेंसिव एप्पल की स्मार्ट वॉच वगैरह मत लेके जाएं, वॉच तो वैसे भी उतरवा दी जाएगी। अगर आपने एनालॉग वॉच कैरी करनी है कर लो, लेकिन कई बार वो भी उतरवा देते हैं। ठीक है, GS2 के पेपर में, CSAT के पेपर में आपके पास ऑलरेडी आपके क्लासरूम में एक वॉच होनी चाहिए। वो एक बड़ी सी घड़ी लगाते हैं, हमारे टाइम पे तो लगाते थे, आजकल भी लगाते होंगे, तो इस करके टाइम का ट्रैक आप उस घड़ी से रख सकते हैं। वैसे घड़ी ना ही कैरी करो तो बढ़िया है, लेकिन अगर करनी है तो एनालॉग वॉच कैरी करना, वो भी उसकी प्रोबेबिलिटी की उतरवा दी जाएगी। वहां पे चेकिंग पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं उतरवा देते हैं। एंड देन प्लीज अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो पहले ही देख लो, कैसे जाना है, कार पे जाना है, कैब करनी है, ओला, उबर, वटएवर, पहले से देख लो। एक बार प्लीज अपने सेंटर का रेकी भी कर लो। आपको पता हो कि आपके घर से आपका सेंटर दूर कितना है। कुछ लोग होते हैं बहुत ना लाइक मस्त मौला होते हैं, अरे देखेंगे लास्ट मिनट में देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यार, ऐसा मत करना, है ना, इतनी मेहनत करी है, अगर तो जेन्युइनली मेहनत करी है तो इतना सा तो काम कर ही सकते हो ना, कि थोड़ा सा आपने आइडिया ले लिया कि भाई मेरा सेंटर मेरे घर से कितना दूर है। अब मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली की बात करें, वहां पे तो सेंटर्स भी आपके काफी दूर हो सकते हैं, छोटे शहरों में सेंटर पास में होते हैं, तो ये सब चीजें प्लीज देख के रखना। ऑलराइट,
और एक बात, ये एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी संडे सुबह स्टेशनरी वाले भैया के पास जाके मत फोटोकॉपी करवाना। स्टेशनरी वाले भैया संडे को अगर छुट्टी पे हो, वो कहें कि संडे को अपनी दुकान मैंने नहीं खोलनी है, तो फिर आप बेवकूफी करेंगे। एक दिन पहले निकलवा के रखो जो भी फोटोकॉपी निकलवानी है। प्लीज डोंट लीव दीज थिंग्स टू द लास्ट मिनट। आई एम गेटिंग बिट नॉस्टैल्जिक, मेरे को नॉस्टैल्जिया हो रहा है बिकॉज मैं याद कर पा रहा हूं कि जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2013 में दिया था, तो कुछ क्या क्या इमोशंस और क्या एंग्जाइटी और क्या फीलिंग्स थे मेरे माइंड में। मतलब लिटरली ये सेशन मैं हर साल लेता हूं, 1 डे बिफोर द प्रीलिम्स, हर साल मैं लेता हूं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यू नो एक नॉस्टैल्जिया भी मतलब मेरे अंदर, मतलब आई एम रनिंग थ्रू नॉस्टैल्जिया एज वेल, दैट इमेजिनिंग कि भी मैं कैसी सिचुएशन में था, मैं कैसी स्थिति में था उस वक्त। तो आई कैन वेरी मच रिलेट, आई कैन वेरी मच रिलेट। हालांकि इस बात को 12 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिलेट कर पा रहा हूं आप सबके साथ। प्लीज आप कोई हैवी ब्रेकफास्ट मत करके जाना, छोले भटूरे, आलू पूरी, परांठे परूंठे वगैरह ये मत खा के जाना भाई। इतना हैवी ब्रेकफास्ट करके जाओगे, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है थोड़ी स्लो हो जाएगी। चलो शायद सुबह के टाइम ना हो, लेकिन बाद में दोपहर को जाके जो आपको नींद आएगी है ना, जो आपको दोपहर को इतना ज्यादा स्लीपी सा महसूस होगा और आपको बहुत इनएक्टिव सा महसूस होगा, वो आप नहीं चाहेंगे अपने सीसाट के पेपर में। तो इसी करके कह रहा हूं, कम खाओ, ईट लाइट, हैव मोर वाटर। चलो किसी को कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, हर किसी का अपना अपना वो होता है। somebody is a coffee person, somebody is a tea person, by the way I am a black coffee person, so हर किसी का अपना एक एक तरीका होता है स्टिमुलेट करने का। नाउ वी कैन हैव अ डिफरेंट डिबेट कि सर कॉफी बुरी है, चाय बुरी है, वो अभी इस वक्त मेरा पर्पस ये सब बातें करने का नहीं है। लेकिन yes, please avoid a very heavy breakfast, try to be very light on stomach, ऑलराइट। एंड प्लीज अभी नेटफ्लिक्स जैसे अभी कोई इंपॉर्टेंट वेब सीरीज आई हुई है, कोई डार्क ड्रामा आया हुआ है, कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर आया हुआ है, प्लीज अभी वो देखने मत बैठ जाना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यू का एपिसोड सीजन 5 आया, तो भैया वो देखने मत बैठ जाना। वैसे भी यू बहुत ज्यादा खतरनाक है, देखने में ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज कोई साइकोलॉजिकल ड्रामा, कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर अभी देखने मत बैठना। डोंट इंडल्ज इन ड्रिंकिंग और ईटिंग जंक फूड कि चलो यार मैं 2 बियर पी लेता हूं पेपर से पहले, मेरी एंग्जाइटी कूल हो जाएगी। देखो हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके प्रमोट नहीं करना चाहता हूं कि आप ये खाओ या वो खाओ, पर्पस वो नहीं है। बट आप समझदार हो, आप 22-23 साल की उम्र के होगे, मिनिमम तो इतनी उम्र के होगे 22 साल के, आपको समझदारी है कि भैया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पेपर से पहले कितना सही रहेगा मेरे लिए खाना पीना। ठीक है, ओके। प्लीज अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सुट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो यार बाहर सुट्टा लगा के आते हैं ना, बाहर चलो जाके थोड़ा सा स्मोक करके आते हैं। अब किसी के लिए वो रिलैक्सिंग मैकेनिज्म हो सकता है। नाउ आई डोंट encourage that, that's a very unhealthy relaxing mechanism to be honest, but you can listen to some music, you can listen to some music which can make you feel energetic, आपकी वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसा म्यूजिक। अब वो म्यूजिक कुछ भी हो सकता है। अब वो म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक है, तेलुगु म्यूजिक है, भोजपुरी म्यूजिक है, ओडिया म्यूजिक है, वो आई डोंट नो, बट म्यूजिक का पर्पस है कि आपको एनर्जेटिक करना, आपकी वाइब्रेशंस को चैनलाइज करना, राइट। तो यस, म्यूजिक सुनने से अगर आपको एनर्जी मिलती है, आपको एक एड्रेनल इफेक्ट मिलता है, आपका एड्रेनल लेवल हाई होता है, डोपामीन मिलता है, व्हाटएवर इट इज, प्लीज यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक एज वेल। प्लीज गो फॉर सम माइल्ड जॉगिंग। माइल्ड जॉगिंग डजंट मीन कि आप 5 किलोमीटर की जॉगिंग करके आ रहे हो। 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की जॉगिंग करी, आके शावर लिया, आपको लगा रात के टाइम सूदिंग म्यूजिक सुन के थोड़ा सा रिवाइज करके मैं अच्छा सो पा रहा हूं या सो पा रही हूं, परफेक्ट परफेक्ट। ट्राई टू मेडिटेट। अच्छा, मेडिटेट का मतलब ना, अब जैसे लोगों को लगता है कि मेडिटेट मीन्स कि यार पता नहीं क्या कुछ लाइक लंबे लंबे सांस लेने पड़ेंगे या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यार हर किसी की बस की बात नहीं है मेडिटेशन, है ना, सीधी सी बात है। और कोई प्रेशर भी नहीं है कि आपने मेडिटेट करने के लिए कुछ आपने कोई बहुत ज्यादा गहराई से ध्यान में जाना है। बात कम कर लो, लोगों से बात कम कर लो। एक दिन 24 घंटे अगर आप थोड़ा फोन को साइड पर रख देंगे, अपने घर वालों से थोड़ा कम बात करेंगे, चलो अगर एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, तो फिर बात करना अच्छी बात भी है, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू डूइंग। कई बारी meditation is not only about closing your eyes and like chanting some mantras. Meditation can also be about just doing your work and just not talking to anyone, observing complete solitude for a day, just for 12 hours or 18 hours. That is it. I'm not saying that observe solitude for the rest of your life. I'm not saying that. And of course, if you feel very anxious, if you're feeling very nervous, talk to a friend, talk to your parents, talk to your elder brother, or whatever, जो भी आपका एक support mechanism है, please do talk to them. All right, but also try to just reflect internally. जितना कर सको उतना करने की कोशिश करो। Even if you don't know कि भैया reflect internally होता कैसे है, even if you don't know कि भी reflect internally होता क्या है, just try to understand कि मैंने तैयारी शुरू क्यों करी थी, मेरा पर्पस क्या था तैयारी शुरू करने का, and then just try to just introspect things in your own self along with your revision. All right, okay, and please इस वक्त अपने हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स, मॉक टेस्ट के बाद जो आपने नोट्स बनाए थे, ये सब नोट्स रिवाइज करने हैं।
अभी मतलब ये नहीं है कि भाई अब पेपर होने वाला है, अब मेरे को कुछ भी नहीं करना, बस मेरे को आराम से रिलैक्स करना है, नहीं, इन सब नोट्स को अभी भी आपने रिवाइज करना है, बहुत जरूरी है। लास्ट मिनट रिवीजन कैन ऐड एनहांस एटलीस्ट 10 to 14 मार्क्स, मैं बता रहा हूं, और ये गोल्डन मार्क्स हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में हर किसी की मारामारी रहती है कट ऑफ के लिए, एवरीबॉडी कट थ्रोट कंपटीशन है। सो प्लीज अपने लास्ट मिनट रिवीजन में जितने मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं करो। पीवाईक्यूज को देखो, पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल देखना है, पीवाईक्यूज को फिर से आपने देख लिया सर, 5 बार देख लिया, 10 बार देख लिया, पीवाईक्यूज को फिर से देखो। चलो वीडियोस मत देखो, लेकिन पीवाईक्यूज के नोट्स जो बनाए हैं फिर से रिविजिट करो, फिर से रिविजिट करो। कोशिश करो कि हाँ यार मैं हाफ एन आवर में ना, मेरी इतनी रिवीजन होगी कि मैं हाफ एन आवर 40 मिनट्स में इस पर्टिकुलर साल के पीवाईक्यूज बस खत्म कर पा रहा हूं। बस रिवाइज करना है, फटाफट स्कैन करना है, ग्लांस करना है, करना है करना है करना है। क्यों नहीं करना है? लास्ट मिनट तक हमने नहीं छोड़ना है, लास्ट मिनट तक हमने रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है? ओके, एब्सोल्यूट नो, प्लीज डू नॉट हैव लॉन्ग टॉक्स विद योर शोना मोना, निब्बा निब्बी, प्लीज ये मत करना। आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड कहीं नहीं भाग रहे हैं, 12 घंटे 18 घंटे 20 घंटे वो वेट कर लेंगे। अगर वो सही में आपके हैं तो आपको वो स्पेस देंगे कि हाँ यार अभी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम है, अभी इसका एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन एग्जाम है जिसके लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, कर रही है। तो प्लीज इस वक्त ना अवॉइड करना कि आप लंबी लंबी बातें नहीं कर रहे हो, ठीक है? हो जाएंगी बातें, बाद में हो जाएंगी, डेट्स वगैरह बाद में चले जाना, कहीं हैंग आउट करना है, कहीं छुट्टियों में जाना है। अभी ये मत सोचना कि यार कि पेपर देने के बाद मैं ये खाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे छुट्टियों पे जाऊंगा। नहीं यार, आप अपने रोजगार की तैयारी कर रहे हो, अपने रोजगार की। रोजगार हाथ में होगा तो ही ये सोनू मोनू सब चलेगा साथ में। रोजगार नहीं है हाथ में तो भैया फिर कोई फायदा नहीं है सोनू मोनू का, ठीक है? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना। तो प्लीज डू नॉट हैव लॉन्ग टॉक्स विद योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे। आई नो वो एक सपोर्ट सिस्टम है, बट यार अब वो सपोर्ट सिस्टम के चक्कर में प्लीज डू नॉट एंड अप प्लीजिंग देम कि देखो मेरा पेपर है फिर भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। Alright, focus at the present moment. Please do not think about futuristic plans, even if it's your last attempt. Even let's say it's your last attempt, and you feel that कि यार मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी just be in the moment. उसके बाद after the prelims exam, after the 25th of May, आपके पास पूरी टाइम है, आपके पास पूरा टाइम है टू थिंक अबाउट कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है क्या नहीं करना है। अभी अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स मत सोचो। लेट इट कम, लेट दिस डे पास बाय, लेट दिस एग्जाम पास बाय, तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? एंड प्लीज अभी ये मत सोचना कि व्हाट इफ नहीं हुआ एग्जाम तो क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी मत सोचो यार, अभी मत सोचो। दे दो ना 24 घंटे, दे दो ना 24 घंटे। क्या कहा था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को? क्या कहा था कि करो ना, तीर चलाओ, तीर चलाओ। क्या होगा, तीर लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, भी मत सोचो ना। अपने आप को डिटैच करो कि क्या होना है क्या नहीं होना, एक दिन के लिए कर दो। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं कि भैया 5 साल बैठे रहो बस तीर लगाते रहो, डिटैच हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी रुक जाओ ना, 12 घंटे 20 घंटे की बात, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी मत सोचो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आज का दिन रुक जाओ प्लीज, इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है? एंड साउंड स्लीप लेना भैया, साउंड स्लीप। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटे 12 घंटे सोते रहो, नहीं, साउंड स्लीप की बात कर रहा हूं। साउंड स्लीप ना, मैं कहता हूं 5-6 घंटे सोते हो या चलो 4 घंटे भी सोते हो, 4 घंटे में से एटलीस्ट कोशिश करो कि 2 से 3 घंटे आपको साउंड स्लीप आ रही है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी ना लोग बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज करते हैं कि जी 8 घंटे की नींद दो, 9 घंटे की लो। मतलब मैं टेक्निकली आई लव माई स्लीप, बट I also am involved in teaching so many subjects, studying so many things, performing other tasks, etc. etc. But यार 6 से 7 घंटे की नींद अच्छी होती है, अच्छी होती है। और अगर आप अपनी स्लीप को ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कि जो साउंड स्लीप है ना, आपकी जो साउंड स्लीप है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 50% तो हर किसी की स्लीप लाइट स्लीप होती है, लेकिन साउंड स्लीप ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट इज द स्टेज ऑफ योर स्लीप वेयर बाय योर मसल रिकवरी, योर टिश्यू डैमेज रिकवरी इज हैपनिंग। Now, of course, you don't have to lift heavy weights on Sunday. It's not that कि आपको जिम में जाके 500 किलो उठाने हैं. But again, for better cognitive abilities, having a decent amount of sound sleep is very good. And I'm not asking you to sleep for 10 hours. Not at all. There'll be many of you who will not even have 1 घंटे की sleep. Depending upon your anxiety level and depending upon your nervousness. Absolutely fine. Some people work that way. Some people really work that way. शाहरुख खान सुबह 5 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठ जाते हैं. कितने सालों से उनका ये रूटीन है. अब वो शाहरुख खान है, कितने सक्सेसफुल हैं। अब ये तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सो रही है, तो हर किसी का अपना अपना मैकेनिज्म होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है? तो मैं यहां पे ये नहीं कहने आया हूं कि 8 घंटे सो 10 घंटे सो, बट साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है फॉर बेटर कॉग्निटिव एबिलिटी एंड बेटर कॉग्निटिव फंक्शनिंग।
Please importantly believe in yourself. No one else at the moment, only and only in yourself. You might have started from X Academy, from X channel, from this platform, from this whatever it is. Abhi at the moment please think about yourself. Do not think अगर ये पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी. अभी इन सब चीजों से मत सोचो यार, ये एक पेपर है, जिंदगी नहीं है. ये एक पेपर है, जिंदगी नहीं है. ये गलती मत करना इस पेपर को अपनी जिंदगी मान के. बहुत बड़ा रिग्रेट होता है बाद में जाके. पर्सनल तजुर्बे से बता रहा हूं. प्लीज डू नॉट एंड अप रिवॉल्विंग योर लाइफ अराउंड दिस एग्जाम. एग्जाम है, जब तक इस एग्जाम के रेस में हो ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हैं, फाइन. पर ये नहीं है कि बस इसी में आपने अपनी जिंदगी और मौत को दांव पे लगा दिया. ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट लाइफ एंड डेथ. आप अपने खुद के हीरो और हीरोइन हो. आपको पता है और किसी को नहीं पता. यू नो, इफ यू नो यू नो, राइट. आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी नहीं करी है. आपको पता है कि आपका आउटकम क्या हो सकता है. यू योरसेल्फ ऑनेस्टली नो अबाउट दैट. नोबडी एल्स नोज अबाउट दैट. आप अपनी मूवी के खुद ही हीरो हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही हीरोइन है, प्रोड्यूसर है, सब कुछ आप खुद ही हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका ऑब्वियसली लक मैटर करता है, लेकिन आप अपने डेस्टिनी को खुद बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप खुद के अपने हीरो और हीरोइन हैं. एंड मोर देन मोटिवेशन, प्लीज बिलीव इन डिसिप्लिन. मोटिवेशन इज हाईली ओवररेटेड. इट्स द मोस्ट ओवररेटेड थिंग ऑन दिस वर्ल्ड. Very overrated. Please understand one thing. Discipline is much, much, much powerful than motivation. So please believe in your discipline. All right? And it's about decision making. It's about emotional intelligence. This is not about intelligence quotient. UPSC is not testing your IQ. UPSC is not testing your IQ. UPSC is testing your emotional decision making ability. That is what UPSC is testing all about. कि आप कम टाइम फ्रेम में कैसे आप डिसीजंस ले पाएंगे. बिकॉज हर एक ऑप्शन सर ए बी सी सभी क्लोज लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है और क्या वो डिसीजन सही है कि नहीं है एज पर द यूपीएससी आंसर की, वो मैटर करेगा. दिस is a test of your decision making, not of your IQ. Because trust me, whatever you have read has been consumed and has been read by lakhs and lakhs of aspirants across the country. Round about 1 million, 10 lakh aspirants, they end up filling the form. Round about 500,000 or let's say 6 lakhs, they end up appearing for this exam. So जितने बच्चों ने अप्लाई करा है या वो पेपर देने जा रहे हैं, उन्होंने भी वो 4 किताबें पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी हैं. So please understand, it's all about कौन ज्यादा बेटर डिसीजन मेक कर पा रहा है, कौन ज्यादा बेटर डिसीजन एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो मैटर करता है. All right? And remember, mindset is everything. A powerful mindset can shake mountains. A powerful mindset can pierce through the hardest of the substance. Mindset is absolutely everything. You have a good mindset, you have a positive mindset. Well, you don't have, cultivate that. Cultivate a good mindset. Cultivate a very happy mindset. Cultivate an optimistic mindset. At the same time, being practical is also very important while being optimistic. So understand one thing, it is your mindset which can make you or break you. This is not in the hands of luck. Mindset is in your hands. Absolutely in your hands. All right, visualize. Visualize the exam. Visualize the hall in front of you. Visualize करो कि आप वहां पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो and visualize करो कि आप maximum answers को correct mark कर रहे हो. It is not taking any money from you. Visualization is a process which will only help to make a paradigm shift and cultivate a better mindset. So please do visualization. Visualize that you're confidently able to answer the questions correctly. Visualization, try to do that. I'm not encouraging wishful thinking. I am encouraging positive visualization. Visualize. Please visualize. It's very, very important. People who are associated with meditative practices, they are very well aware about this process of visualization. Please visualize करो. सोचो कि आप बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में, आप बैठे हो, आप पेपर दे रहे हो और एब्सोल्युटली स्मूथली आपका प्रोसेस चल रहा है. आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही आंसर कर पा रहे हो. नाउ सम ऑफ यू माइट से कि सर ये सब नहीं होता. अरे ये होता है बेटा, ये होता है.
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल और बड़े बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन. Believe in what you are doing is going to favor for you. Believe and be ready to receive the blessings from the universe. It's just one day, not the whole life. Please understand, one day, bad or good, will not define your worth. Please try to encourage detachment from your efforts. I know for somebody in the last attempt, he or she might say, okay, sir, I have given 7-8 years to this exam. How can you say that, encourage detachment, etc., etc.? No, beta, please understand one thing. After some years, because मेरे और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे में पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा ज्यादा है आपके कंपैरेटिवली, दैट इज इट. तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो आपका भी हो जाएगा जब आप एक सर्टेन एज पे आएंगे, जब आपको थोड़ा टाइम. मैं अब यूपीएससी की जर्नी से अलग हो चुका हूं. मैं यूपीएससी मेंटर हूं, टीचर हूं, पढ़ाता हूं. मैं यूपीएससी के प्रोसेस से डीअटैच हो चुका हूं, अलग हो चुका हूं. मुझे अब पता है कि नहीं यार, हर एक चीज को लक पे या डेस्टिनी पे ब्लेम नहीं किया जा सकता. ठीक है यार, आपकी कट ऑफ 87 थी, आपके 86.5 आए, फाइन, बैड लक. हाउएवर, वो नौबत ही क्यों आई कि आपको 86.5 तक जाना पड़ा? आप 88 पे क्यों नहीं थे? आप 89 पे क्यों नहीं थे? आप 90 पे क्यों नहीं थे? परहैप्स आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी थी. बट nevertheless, whatever the outcome is going to be, at the moment, what you're going to do is give your best shot. Play your best shot. Play to the gallery. Play to the gallery, but for your own self. For nobody else, but for your own self. Remember, महेंद्र सिंह धोनी जब 2011 में वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था, क्या कहा था? कि I had a point to prove. I had a point to prove to nobody, but to my own self, to himself. That's what Mahendra Singh Dhoni said on the World Cup winning speech. कि भाई मेरे को point proof करना था, लेकिन अपने आप को, दूसरों को नहीं. आप जो भी करोगे कल, जो भी आउटकम होगा, वो उसके जिम्मेवार आप ही हो. And you have nobody else to prove but to your own self. So this is for your own self, for only and only for your own self. Please remember that. Success lies in preparation, not in panic. You cannot achieve good outcomes when you're in a panic mode. Operation Sindoor, classic example in front of you. Hamari armed forces, Navy, Air Force, Army, they were not in a panic mode. They were not in a panic mode. They were very well prepared. They were calm. They were composed. And they were able to strike the targets with a lot of precision and with a lot of professionalism. So therefore, when you're calm, when you're composed, when you're confident in your efforts, you are not in a panic mode. And believe me, success cannot come in a panicking mode. More on that later, friends. I wish you all a very, very, all the best, all the very best to all of you for this exam tomorrow. एंड हम सभी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स. जय श्री राम.